दोस्तों आपका स्वागत है। आज हम रिव्यू करने जा रहे हैं कोरलाइन मूवी। यह मूवी 2009 में रिलीज हुई थी। इस मूवी में दिखाया गया है कि एक छोटी सी बच्ची सीक्रेट डोर के थ्रू एक नई दुनिया में पहुंच जाती है, जहां पर चुड़ैल ने उसकी मॉम को कैद कर लिया था। अब उन्हें बचाने के लिए वह क्या क्या संघर्ष करती है, इसे जानने के लिए मूवी को एंड तक जरूर देखें। तो मूवी की शुरुआत में एक फैमिली अपने नए अपार्टमेंट पिंक पैलेस में शिफ्ट हुई है। शिफ्ट होते ही कोरलाइन नाम की बच्ची उस जगह को देखने के लिए बाहर निकलती है। हालांकि उसका पहला एक्सपीरियंस बहुत ही बुरा होता है। पहले उसकी मुलाकात एक क्रीपी कैट से होती है, जिसे देखकर कोरलाइन चौंक जाती है। आगे जाने पर उसे क्रीपी दिखने वाला घोस्ट राइडर दिखता है। वह भी उसे बहुत डरा देता है। वह घोस्ट राइडर वाईबी नाम का लड़का है, जिसके ग्रैंडफादर पिंक पैलेस के मालिक है। वाईबी उसे बताता है कि उसने पॉइजनड लकड़ी पकड़ रखी है, जिससे उसके हाथ में छाले हो जाते हैं। कोरलाइन घर आती है तो उसकी मॉम उसे एक पार्सल देती है, जो वाईबी उसके लिए दे गया था। कोरलाइन जैसे ही पार्सल खोलती है, उसमें से एक डॉल निकलती है, जो हूबहू कोरलाइन की डुप्लीकेट दिखती है। कोरलाइन उसे लिटिल मी नाम देती है। उसके बाद वो अपने मॉम और डैड को बाहर गार्डन में खेलने के लिए बोलती है, लेकिन वह दोनों इतने काम में बिजी है कि उनके पास कोरलाइन के लिए जरा भी टाइम नहीं है। कोरलाइन से छुटकारा पाने के लिए उसके डैड उसे कहते हैं कि यह घर 150 साल पुराना है, क्यों न वह इस घर को एक्सप्लोर करे। वह खिड़की को काउंट करने का टास्क दे देते हैं। कोरलाइन घर के सभी खिड़की को, साथ में फॉल्टी और बोरिंग चीज़ों को भी अपनी डायरी में नोट करती है। टास्क करते हुए एक कमरे में चली जाती, जहाँ उसे मिनी डोर दिखता है। वह डोर लॉक था। फिर वह मॉम को उसे खोलने बोलती है। उसकी मॉम उसे खोल लेती है, लेकिन वह ईंट से सील्ड था। कोरलाइन के क्वेश्चन को बिना आंसर किए उसकी मॉम वहाँ से चली जाती है। रात को उसके डैड ही हमेशा घर का खाना बनाते हैं, जो कि कोरलाइन को जरा भी पसंद नहीं आता है। और फिर वह सोने चली जाती है। सोने से पहले वो अपने दोस्तों को मिस करती है। तो अब तक हम कोरलाइन की लाइफ में यह देखते हैं कि उसके मॉम डैड उसकी जरा भी केयर नहीं करते हैं, और उसे जैसी हैप्पीनेस चाहिए वह मिल नहीं रही है। आगे हम देखते हैं कि एक चूहे की आवाज़ से कोरलाइन जाग जाती है और चूहे का पीछा करते करते उस मिनी दरवाजा तक पहुंच जाती है। हालांकि दरवाजा खोलते इस बार वह सील्ड वॉल मिसिंग था, और कोरलाइन हिप्नोटाइज होकर उस दरवाजे के अंदर चली जाती है। वह दरवाजा उसे कमरे के दूसरी तरफ लेकर जाता है, जो कि हूबहू उसके कमरे जैसा ही था। तभी उसे खाने की स्मेल आती है। जब वह किचन में जाती है तो उसे विश्वास नहीं होता कि उसकी मॉम खाना बना रही है। पर जैसे ही वह टर्न होती है, कोरलाइन उससे कहती है कि तुम मेरी मॉम नहीं हो, क्योंकि उसकी आंखें बटन जैसी थी। तभी वह कहती है कि मैं तुम्हारी दूसरी मॉम हूँ, अच्छी वाली मॉम, और कोरलाइन को दूसरे डैड को खाने के लिए बुलाकर लाने को कहती है। जब वो डैड को बुलाने जाती है तो देखती है कि उसके डैड पियानो बजा रहे हैं। फिर दोनों के साथ बैठकर डिनर करती है और उसे डिनर बहुत पसंद आता है। वो पहले अपने रियल डैड मॉम के साथ ऐसा डिनर नहीं की थी। इसके बाद वो दोनों उसके साथ गार्डन में खेलने की बात करते हैं। यह सब देखकर कोरलाइन को बहुत ही अलग लगता है, इसलिए सोने की इच्छा करती है। उसके बटन वाले पेरेंट्स उसे कमरे में ले जाते हैं, जो कि बहुत अच्छे से डेकोरेट किया हुआ था, और उसे मड भी देते हैं। फिर वह सो जाती है। अगली सुबह उसकी नींद ओरिजिनल घर में खुलती है और वह देखती है कि उसका पॉइजन छाले भी गायब हो गया है। यह सारी घटना अपने रियल मॉम डैड को बताती है, बट वह लोग कोरलाइन की बात को सीरियसली नहीं लेते हैं और मात्र इसे एक सपना बताकर कोरलाइन को नेबर मिस पिंक और मिस पॉसिबल से मिलने को कहते हैं। ब्रेकफास्ट करने के बाद कोरलाइन घर के बाहर जाती है तो उसे दरवाजे पे कुछ मेल पड़े हुए मिलते हैं, जो कि उसके नेबर मिस्टर बोबेंस्की के होते हैं। जब वह मेल मिस्टर बोबेंस्की को देने जाती है तो उसे पता चलता है कि मिस्टर बोबेंस्की एक जिम्नास्टिक है और चूहे का सर्कस चलाते हैं। वह कोरलाइन को कहते हैं कि मिनी डोर के अंदर ना जाए, क्योंकि वहाँ पे खतरा है। तब कोरलाइन उनसे पूछती है कि आपको मिनी डोर के बारे में कैसे पता। वह उससे कहते हैं कि यह बात उनके चूहे ने बताई है। हालांकि कोरलाइन उनकी बात को सीरियसली नहीं लेती है और अपने दूसरे नेबर मिस पिंक और मिस पॉसिबल के पास चली जाती है। मिस पिंक और मिस पॉसिबल कुत्तों के बहुत शौकीन हैं और फ्यूचर प्रेडिक्शन भी करती हैं। वह कोरलाइन को चाय पीने को देती हैं और उस बचे हुए चाय के कप को देखकर बताती हैं कि वह खतरे में है। कोरलाइन जब नेबर से मिलकर बाहर निकलती है तो उसे वाईबी मिल जाता है। वह कहता है कि उसकी ग्रैंडमा ने उसे कभी पिंक पैलेस में जाने नहीं दिया है, क्योंकि वहाँ पे खतरा है। वाईबी उसे बताता है कि उसकी ग्रैंडमा ट्विन सिस्टर थी, पर बचपन में उसकी सिस्टर गायब हो गई। हालांकि इस दरमियान दोनों में अच्छी दोस्ती हो जाती है। इतनी सारी वार्निंग के बाद भी कोरलाइन किसी की बात को सीरियसली नहीं लेती है। मूवी के सेकेंड हाफ में हम देखते हैं कि कोरलाइन सबके वार्निंग को इग्नोर करके रात को डोर के पास चूहों के लिए चीज रखकर सोने का नाटक करती है। जैसे ही वह चूहे आते हैं, कोरलाइन उनको फॉलो करते हुए डोर के थ्रू दूसरे घर में चली जाती है, जहाँ पर उसकी बटन वाली मॉम खाना बना रही थी, और वह कोरलाइन से कहती है कि तुम्हारे डैड गार्डन में है, जाकर उन्हें बुला कर लाओ। जब कोरलाइन बाहर जाती है तो वह गार्डन को देखती है, जो कि एकदम मैजिकल होता है। कोरलाइन वहाँ पे बहुत एंजॉय करती है। उसके बटन वाले डैड उसे फ्लाइंग मैंटिस पे बिठाकर ऊपर से गार्डन दिखाते हैं, जो कि हूबहू उसके फेस के शेप का होता है। यह सब देखकर कोरलाइन अपनी रियल दुनिया को भूल जाती है और इस मैजिकल वर्ल्ड में बहुत खुशी महसूस करती है। गार्डन में खेलने के बाद कोरलाइन उनके साथ डिनर करने लगती है। उसकी बटन वाली मॉम उसे म्यूट वाईबी से मिलाती है, जो कि बोल नहीं सकता था,
और फिर दोनों को बोबेंस्की घर चूहों का सर्कस देखने भेज देती है। कोरलाइन म्यूट वाइबी के साथ चूहों का सर्कस देखती है। वह दोनों सर्कस को बहुत एंजॉय करते हैं क्योंकि सर्कस बहुत ही लाजवाब होता है। फिर मिस्टर बोबेंस्की उसको प्यारी सी किस देकर अलविदा कर देते हैं। सर्कस खत्म होने के बाद कोरलाइन सो जाती है और सुबह जब उठती है तो अपने रियल रूम में रहती है। कोरलाइन को समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ जो भी हो रहा है वह रियल है या सिर्फ ड्रीम है। कोरलाइन अपने मॉम के साथ मार्केट जाती है जहाँ पर उसकी मॉम उसके लिए स्कूल यूनिफॉर्म खरीदती है। लेकिन कोरलाइन को एक कलरफुल ग्लव पसंद आ जाता है बट उसकी मॉम ग्लव्स नहीं खरीदती है, जिससे कोरलाइन को बहुत बुरा लगता है। फिर दोनों घर आ जाते हैं और उसकी मॉम यह देखती है खाने की चीज़ें खत्म हो गई है, इसलिए वह फिर से मार्केट चली जाती है। और फिर कोरलाइन मौके का फ़ायदा उठाकर मिनी डोर का की फाइंड कर लेती है और उसे ओपन करती है तो उसे इस बार दीवार नहीं दिखाई देता है, जिससे कोरलाइन अपने आप से कहती है कि उसे पता था कि यह सब सच है। लेकिन कोरलाइन को अंदर जाते हुए वाइबी का कैट देख लेता है। दूसरे घर में जाते ही उसकी बटन वाली मॉम ने उसके लिए न्यू क्लॉथ और साथ में एक नोट भी रखा था जिसमें लिखा होता है कि उसकी नेबर मिस पिंक और मिस फॉल्सिबल ने उसे इनवाइट किया है। कोरलाइन नए कपड़े पहनकर अपने नेबर से मिलने जाती है, तभी उसे रास्ते में वाइबी का कैट मिल जाता है जो कि इंसानों की तरह बोल सकता था। बाकी सब की तरह कोरलाइन इसे भी दूसरी कैट समझ रही थी। हालांकि कैट उसे बताता है कि वह रियल कैट है और कोरलाइन जिसे ड्रीम कम ट्रू दुनिया समझ रही है असल में वह एक इल्यूजन यानी कि ट्रैप है। तभी कैट को किसी की आवाज़ सुनाई देती है और फिर कैट वहां से चला जाता है। जब कोरलाइन मिस पिंक और मिस पॉसिबल के घर जाती है तो वह देखती है कि वह दोनों बहुत ही अच्छा सर्कस परफॉर्मेंस दे रहे हैं। शो खत्म होने के बाद वह अपने बटन आई पेरेंट के साथ घर वापस आ जाती है। उसके बटन आई पेरेंट उसे कहते हैं कि वह चाहे तो हमेशा यहाँ रह सकती है, लेकिन उसके लिए उसे अपनी आंखों में बटन लगवाना होगा और उसे बटन का बॉक्स भी देते हैं। यह देखकर वह तुरंत गुस्से से मना कर देती है और उन्हें कहती है कि उसे नींद आ रही है। फिर वह सोने चली जाती है ताकि उठने के बाद वह अपने रियल घर में पहुंच जाए। इस घटना से कोरलाइन बहुत डर जाती है और दोबारा यहाँ नहीं आने का डिसीजन लेती है। हालांकि वह बहुत कोशिश करती है बट उसे नींद नहीं आती है। अल्टीमेटली उठने के बाद कोरलाइन देखती है कि इस बार वह अपने रियल घर पर नहीं उठी है, इसलिए वह भागकर बाहर जाती है ताकि वह अपने नेबर से हेल्प ले सके। लेकिन उसे वहाँ कोई नहीं मिलता सिवाय वाइबी के कैट के। कैट उससे कहता है कि यह मैजिकल दुनिया बटन वाली मॉम ने बनाया है ताकि वो अपने टारगेट को उसके अनुसार अट्रैक्ट कर सके और यहाँ से तुम बाहर नहीं जा सकती हो। आगे जाने पर कोरलाइन फिर से घूमकर वहीं आ जाती है, जिससे समझ में आता है कि दुनिया बहुत छोटी सी है। तभी अचानक से कैट को सर्कस वाला चूहा दिख जाता है जिसे वह मार डालता है क्योंकि वह स्पाई की तरह काम कर रहा था। अगले सीन में हम देखते हैं कोरलाइन स्टोर वाले रूम में जाती है जहाँ उसकी बटन आई मॉम पहले से वहाँ रहती है। वह उसे बहुत रूडली कहती है कि उसे अपने रियल घर जाना है, जिससे बटन वाली मॉम बहुत नाराज हो जाती है और अपने रियल चुड़ैल फॉर्म में आ जाती है। फिर कोरलाइन को सजा देने के लिए उसे मिरर में कैद कर देती है। कोरलाइन मिरर के अंदर 3 स्पिरिट चाइल्ड से मिलती है और उनसे पूछती है कि तुम लोग यहाँ पे क्यों हो। तो लोग कहते हैं कि बेल्डम की वजह से, यानी कि बटन वाली मॉम का असली नाम बेल्डम है। वह कहते हैं कि उसने बटन आई डॉल के थ्रू हम पर नज़र रखा और देखा कि हम अपने रियल लाइफ में खुश नहीं है जैसे उसने कोरलाइन के साथ किया, और उसने उन्हें खाने और हैप्पी लाइफ का लालच देकर यहाँ बुला लिया। वो सब दिया जो उन्होंने मांगा। इस दुनिया से बहुत खुश थे, इसलिए उन्होंने अपनी आंखों में बटन लगा लिया। जिसके बाद बेल्डम ने उन्हें मार डाला और उनके स्पिरिट को मिरर में कैद कर दिया और उनकी लाइफ लेकर अपनी लाइफ बढ़ा लिया। कोरलाइन कहती है कि वह मुझे इस तरह से कैद नहीं कर सकती है, मुझे यहाँ से निकलना ही होगा। स्पिरिट चाइल्ड उसे अपनी आंखें ढूंढने को कहते हैं जो कि बेल्डम ने छुपा कर रखा है ताकि उनकी स्पिरिट आज़ाद हो सके। कोरलाइन उनकी हेल्प करने का प्रॉमिस करती है। तभी वाइबी वहाँ पे आ जाता है और उसे मिरर से बाहर निकालकर डोर के पास ले जाता है। बेल्डम के आने से पहले कोरलाइन वहाँ से निकलकर अपने रियल घर में आ जाती है और अपने रियल मॉम डैड को ढूंढने लगती है, बट वहाँ पे उसके मॉम डैड नहीं होते हैं। तभी वहाँ पे रियल वाइबी आ जाता है। कोरलाइन से अपने दिए हुए डॉल को मांगने लगता है क्योंकि वह डॉल उसकी ग्रैंडमा का सिस्टर का था। तभी कोरलाइन कहती है कि वह डॉल एक स्पाई है जो सब पर नजर रखती है। वह वाइबी को मिनी डोर के पास ले जाती है और बताती है कि उसकी ग्रैंड मॉम की सिस्टर अब घोस्ट बन चुकी है। फिर कोरलाइन डॉल को ढूंढने लगती है और वाइबी को सारी बातें बताती है, बट वाइबी उसकी किसी भी बात पर विश्वास नहीं करता है और उससे कहता है कि तुम पागल हो गई हो, जिसे सुनकर कोरलाइन बहुत गुस्सा हो जाती है और वाइबी वहाँ से चला जाता है। जब कोरलाइन को उसके मॉम डैड नहीं मिलते हैं तो वह मिस पिंक और मिस पॉसिबल के पास हेल्प मांगने जाती है, जो उसे एक कैंडी देते हैं जिसके बीच में होल रहता है। रात को कोरलाइन पिलो से मॉम डैड बनाकर बहुत रोती है और उनके बीच में सो जाती है। तभी वाइबी का कैट वहाँ आ जाता है और उसे जगाता है। वह उससे पूछती है कि उसके मॉम डैड कहाँ हैं। तभी वह कैट उसे एक मिरर के पास लेके जाता है जहाँ उनके मॉम डैड कैद थे और ठंड से ठिठुर रहे थे और कोरलाइन से हेल्प की गुहार लगाते हैं। कोरलाइन कैट से पूछती है कि यह सब कैसे हुआ। तभी कैट उसके मॉम डैड की बटन वाली डॉल दिखाता है जिससे वह समझ जाती है कि यह सब बेल्डम ने किया। फिर वह मॉम डैड को बचाने का फैसला करती है
और फिर से उसके दुनिया में डोर के थ्रू चली जाती है। कैट उसे कहता है कि तुम बेल्डम को गेम खेलने के लिए चैलेंज करना है, जिसे वह चाह कर भी मना नहीं कर पाएगी। वहाँ जाने पर बेल्डम खाना बना रही थी। तभी कोरलाइन उससे पूछती है क्यों ना हम चीज़ों को ढूंढने का गेम खेले। तो बेल्डम उससे पूछती है जैसे कि, तो कोरलाइन उससे कहती है कि मैं अपने पेरेंट्स को ढूंढूंगी और घोस्टस्पिरिट की आंखों को भी। तब बेल्डम कहती है अगर तुम हार गई तो। तब कोरलाइन उससे कहती है कि अगर ऐसा हुआ तो वह हमेशा के लिए यहाँ रह जाएगी और अपनी आंखों में बटन भी लगवा लेगी, और अगर वह जीत गए तो तुम सभी को हमेशा के लिए आज़ाद कर दोगे। बेल्डम उसकी शर्तों को मान जाती है। कोरलाइन की शर्त मानने के बाद बेल्डम उसके पेरेंट्स को ढूंढने के लिए क्लू के रूप में एक पहेली बताती है और वहाँ से गायब हो जाती है। कोरलाइन पहेली को सॉल्व करके गार्डन में जाती है और कैंडी की मदद से घोस्ट चाइल्ड की आंखों को ढूंढ लेती है। वह जैसे ही वो उसे लेने जाती है उसके बटन आइडाइड उस पर हमला कर देते हैं और उसे कहते हैं कि यह सब बेल्डम उसे करवा रही है। बट कोरलाइन उसकी आंखों को हासिल कर लेती है, जिससे गार्डन पूरी तरह से ब्लैक एंड व्हाइट हो जाता है। उसके बाद वह मिस पार्क के घर जाती है और दूसरे आँख को भी ढूंढ लेती है। उसके बाद वह बोबेंस्की के घर जाती है, जहाँ पर तीसरी आँख बोबेंस्की के डॉग के पास होता है, लेकिन वह उसे हासिल नहीं कर पाती है और चूहे उसे लेकर भाग जाते हैं। कोरलाइन को लगता है वह गेम हार चुकी है और सब कुछ खत्म हो चुका है, लेकिन वाइबी या कैट उस चूहे को मार देता है और कोरलाइन को तीसरी आँख भी मिल जाती है। कोरलाइन को जैसे तीसरी आँख मिलती है वह जगह डिस्ट्रॉय होने लगती है। कोरलाइन उस कैट को लेकर जल्दी से उस घर के अंदर चली जाती है। कोरलाइन बेल्डम को कहती है कि उसे तीनों बच्चों की आंखें मिल गई हैं, लेकिन बेल्डम उसे कहती है कि तुम्हें अभी भी अपने पेरेंट्स को ढूंढना है, तभी गेम पूरा होगा। हालांकि वह उसके मैजिक कैंडी को आग में डिस्ट्रॉय कर देती है ताकि कोरलाइन अपने पेरेंट्स को ढूंढ नहीं पाए, लेकिन घोस्ट उसे सावधान होने को कहते हैं कि अगर तुमने गेम जीत भी लिया तो भी बेल्डम तुम्हें यहाँ से जाने नहीं देगी। कोरलाइन बेल्डम को कहती है कि उसे पता है कि उसके पेरेंट्स कहाँ पे है। तो बेल्डम उसे पूछती है कहाँ है तुम्हारे पेरेंट्स। तब कोरलाइन बेल्डम को ट्रिक करती है और कहती है कि मेरे पेरेंट्स मेन डोर के पीछे है। बेल्डम को पता था कि वहाँ उसके पेरेंट्स नहीं है, लेकिन वह उसे खुद खोल देती है। इधर कोरलाइन को उसके पेरेंट्स मिल जाते हैं, जो कि आइस बॉल में कैद होते हैं। बेल्डम कहती है कि देखो तुम्हारे पेरेंट्स यहाँ नहीं है, अब तुम्हें हमेशा के लिए यहाँ रहना पड़ेगा। तब कोरलाइन कहती है कि नहीं, ऐसा नहीं होगा, और कैट उसे बेल्डम के ऊपर फेंक देती है, जिससे कैट उसकी शक्ल नोच देती है, उसके बटन आई निकाल देती है और मौके का फायदा उठाकर कोरलाइन उस ग्लोब को अपने बैग में रख लेती है और वहाँ से भागने का सोचती है, लेकिन वह जगह डिस्ट्रॉय होने लगती है और मकड़ी की जाली जैसी बन जाती है। कोरलाइन जल्दी से अपने बैग को लेकर उस मेन डोर के अंदर चली जाती है और उसे लॉक कर देती है, बस बेल्डम का एक हाथ उस डोर के अंदर आ जाता है। कोरलाइन अपने रियल घर में आ जाती है और पेरेंट्स को देखकर उन्हें हक करती है, बट अनफॉर्चुनेटली उनको कुछ याद नहीं रहता है। रात को अपने डैड के साथ खेलती है और वह सब गार्डन में पार्टी का प्लान करते हैं। कोरलाइन की मॉम सोने से पहले उसे एक गिफ्ट देती है जिसमें कलरफुल हैंड ग्लव्स रहता है। सोने से पहले वो वाइबी कैट विंडो पर आ जाता है, उसे अपने बिहेवियर के लिए सॉरी बोलकर अंदर ले आती है। कोरलाइन घोस्ट आई को अपने पिले के नीचे रखकर सो जाती है। तभी उसके सपने में 3 घोस्ट स्पिरिट आते हैं और कहती है कि खतरा अभी टला नहीं है, क्योंकि बेल्डम इस चाबी पाने के लिए पूरी कोशिश करेगी। तभी उसकी नींद खुल जाती है और उस चाबी को डंप करने के लिए घर के बाहर कुएं पर जाती है। तभी बेल्डम का हैंड वहां आ जाता है और उस पर हमला कर देता है, लेकिन सही समय पे वाइबी आ जाता है और उस हैंड को डिस्ट्रॉय कर देता है। फिर दोनों मिलकर बेल्डम के हाथ को और चाबी को कुएं में डाल देते हैं। वाइबी अपने पुराने बिहेवियर के लिए उसे माफी मांगता है। फिर कोरलाइन उसे अपने ग्रैंडमॉम को लेकर नेक्स्ट डे पार्टी के लिए इनवाइट करती है। नेक्स्ट डे कोरलाइन और सभी नेबर पार्टी को एंजॉय करते हैं। वाइबी भी अपने ग्रैंडमॉम को लेकर आता है। इस तरह से मूवी का एंड होता है। दोस्तों, आपको यह मूवी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू।